जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी 25 जून 2026 गुरुवार को और एकादशी जो प्रारंभ होगा वो 24 जून 2026 शाम को प्रारंभ होकर एकादशी जो समाप्ति होगी वो 25 जून 2026 रात्रि को होगा और जो पारण रखा जाएगा वो 26 जून 2026 सुबह तक। अब इसके बाद समझते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल ग्रहण किए व्रत रखना। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता है और जो पुराण और भविष्य पुराण में इस व्रत की अत्यधिक महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न, जल और विषय विकारों का त्याग करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल की बात है। धर्म राज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा माता कुंती सभी एकादशी का व्रत करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एकादशी व्रत का महत्व बताया था, किंतु भीमसेन की स्थिति भिन्न थी। भीम अत्यंत बलशाली थे और उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। उनके पेट में वक्र नामक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण वे अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूख के कारण व्रत नहीं कर पाता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन तक जल भी ग्रहण मत करना। और भीमसेन ने कहा, गुरुदेव, बिना जल के रहना अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। निर्जला एकादशी का दिन आया। भीमसेन ने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया और निर्जल व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्हें अत्यधिक प्यास लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। रात्रि में उन्होंने जागरण किया और श्री हरि के भजन की गाए। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। उनकी कठोर तपस्या और श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाशवाणी करके कहा, हे भीमसेन, तुमने श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया है। अब तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी निर्जला एकादशी कहा जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा बताते हैं आप लोगों को कि प्राचीन काल में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह दान पुण्य तो करता था, लेकिन धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता था। एक बार एक संत उनके घर आए और उसे निर्जला एकादशी का महत्व बताया। व्यापारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया तथा गरीबों से भरे घड़े, वस्त्र, अन्न दान दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी समय विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने निर्जला एकादशी व्रत किया है और इसका उद्धार हो चुका है। इस प्रकार वह विष्णुलोक को प्राप्त हो गया। अब ये समझते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि के बारे में।
आप लोगों को पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और पूजा स्थान को यानी जहाँ आप पूजा करते हैं उस स्थान को धो लेना है यानी शुद्ध कर लेना है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना है या फ़ोटो रख लेना है और घी का दीपक जलाया है। घी का दीपक ना हो तो आप लोग तिल्ली के तेल का दीपक जला सकते हैं। पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फल अर्पित करें और पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को पारण करें। जैसा कि मैंने बताया द्वादशी जो पारण होगा वो 26 को होगा, 26 जून को, ठीक है। और मंत्र आप लोगों को ये बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को दान क्या क्या करना है, जल से भरा घड़ा दान करना है, वस्त्र दान करना है, आप खरबूजा दान कर सकते हैं, आम दान कर सकते हैं और शरबत भी दान कर सकते हैं। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जलदान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। व्रत के जो लाभ हैं, सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है इस व्रत को करने से और पापों का नाश होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है, धन वैभव और सुख में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और आप लोगों को इसके बाद आरती क्या करना है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आप लोगों को ऐसे आरती करनी है। उसके बाद जो श्रद्धालु निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति और नियमपूर्वक करता है, उन पर भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि संयम, भक्ति, दान और आत्मशुद्धि का महान पर्व माना जाता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।